ladies and gentlemen, in a history, first time history. नादरीन, ऐसा ही एक एंकर आपने हिंदुस्तानी भारतीय मीडिया पर देखा होगा जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, बिल्कुल, जिसके ऊपर झूठ बोलने का इतना झूठ वो बोलता है अपनी मीडिया के ऊपर, अपने टेलीविजन के ऊपर बैठकर कि खुद उसके मुल्क के अंदर जो है इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो है वो पर्चा कर दिया है। पर्चा किस चीज़ का हुआ है? पर्चा इस चीज़ का हुआ है कि भाई तुम मीडिया पर बैठकर, टेलीविजन पर बैठकर जो है ऐसा झूठ पिलाते हो, अपनी आवाम को तो गुमराह करते ही हो, बल्कि बैनुल-अक़वामी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भारत का और अपने टीवी चैनल्स का, अपने जो है गूदी मीडिया का जो है वो मजाक बना लेते हो, मजाक उड़वाते हो। तो इस वजह से जो है ये अर्नब गोस्वामी, जो कि चीखने चिल्लाने के बड़े माहिर हैं और अपने टेलीविज़न पर और अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा चीखते हैं और ऐसे ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जिनका भी सिर्फ यही काम है कि वो सिर्फ चीखते रहते हैं, चीख कर जो झूठ है उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो भारतीय आवाम है वो खुद भी सियानी हो चुकी हुई है, वो खुद भी समझदार हो चुकी हुई है और वो जानती है कि सच क्या है, हकीकत क्या है, किस बात पर यकीन करना है और किस बात को जो है वो झुटला देना है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही इन्होंने जो है अब इस बार जिस तरह की जंगी हालात हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिस तरह की कशीदगी हुई, इस पर ये जो अर्नब गोस्वामी है इसने ऐसी चीखने चिल्लाने की जो है सहाफत को बरकरार रखा। अपने टीवी चैनल्स पर जो है ऐसे चीखने वाले मेहमानों को बुलाया और चीखने वालों को, मेहमानों को बुलाकर ऐसी चीख कर जो है वो जो है अपनी सरकार की तारीफ़ें की, अपनी हुकूमतों की तारीफ़ें की। लेकिन जो आवाम है वो बड़ी समझदार हो चुकी हुई है। आवाम ने जो है वो एक तो ज़ाहिर मीम्स तो बनती नहीं, लेकिन भारतीय आवाम ने खुद जो है वो नफरत का इजहार किया और कहा कि जब तुम क्यों नहीं सच बताते कि जब तुम्हारी सरकार जो है, तुम्हारी हुकूमत जो है, मतलब भारतीय कहते हैं कि जब हम जंग हार रहे हैं, बल्कि जब हम हार चुके हुए हैं, तो तुम क्यों चीख कर ये बताने की कोशिश करते हो कि हमने पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके पर कब्जा कर लिया, तो हमने पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके को तबाह कर दिया, तो क्यों तुम झूठ बोलते हो? तो इस पर मुकदमा हुआ और ये सिर्फ मुकदमा से नहीं हुआ, सबसे बड़ी इनकी जो मैं कहूँगा इंसल्ट हुई है बैनुल-अक़वामी तौर पर कि एक बैनुल-अक़वामी मेहमान जो आके बैठती है इनकी स्क्रीन पर और फिर वो स्क्रीन छोड़ के चली जाती है, ड्यूरिंग प्रोग्राम उठ के चली जाती हैं और फिर वो अपने एक्स पर जाकर बयान देती हैं कि वो क्या प्रोग्राम था, वहाँ पर सिर्फ चीखना चिल्लाना हो रहा था, झूठ बोला जा रहा था, हर मेहमान चीख रहा था, होस्ट बैठकर चीख रहा था। उस चीखने चिल्लाने के अंदर जो है मैं क्या अपना बयानिया देती या क्या मैं किसी की बात सुनती या मैं क्या किसी का सवाल समझने की कोशिश करती। तो इसलिए मैंने समझा है कि ज़ाहिर है इस गंद से, कचरे से उठ के मैं चली जाऊँ, तो ज़ाहिर है मैं इसलिए उठ के जो है वहाँ से आ गई हूँ। तो ज़ाहिर है अब ये जो अर्नब गोस्वामी है जो बड़ा चीख कर जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं और अपनी हुकूमत की तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें करते रहे हैं, उन पर अब जो है वो FIR दर्ज हो चुकी हुई है और FIR भी हिंदुस्तान के अंदर हुई है और हिंदुस्तानी यूथ कॉन्फ्रेंस, मतलब कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो है ये FIR दर्ज करवाई है। अब इसके ऊपर जो है वो किस तरह जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा या क्या सज़ा होगी या क्या चीज़ जो है वो ज़ाहिर है अब वो हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालतें जो है ये चीज़ें देखेंगी। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।